नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे धरती पर मिले 20 सबसे बड़े खजानों के बारे में। ये खजाने न केवल धन दौलत से भरे हुए हैं, बल्कि इनमें छुपी कहानियां भी बेहद दिलचस्प हैं। जानेंगे ये खजाने कहां मिले, किसके थे और अब कहां हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है ब्लैक स्वॉन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट एक अद्भुत खोज की कहानी है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। ये खजाना 2007 में स्पेन के पास अटलांटिक महासागर में मिला था। इस खोज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ये कोई छोटा मोटा खजाना नहीं था दोस्तों, बल्कि 17 टन से भी ज्यादा सोना चांदी। सोचिए कितनी बड़ी मात्रा में ये खजाना समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ था। इस खजाने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये खजाना एक पुराने जहाज के मलबे में मिला था जो सदियों पहले डूब गया था। ऑडिसी मरीन एक्सप्लोरेशन नाम की एक कंपनी समुद्र में डूबे हुए जहाज ढूंढ रही थी। इस कंपनी ने कई सालों की मेहनत और तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया। तभी उन्हें यह खजाना दिखा जो बरसों से समुद्र में छुपा था। इस खोज ने इतिहासकारों और खजाना खोजने वालों के बीच एक नई उम्मीद जगाई। करीब 5 लाख सोने चांदी के सिक्के और ढेर सारे कीमती गहने। ये सिक्के और गहने उस समय के व्यापार और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। इसकी कीमत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लो कि यह अब तक का सबसे बड़ा समुद्री खजाना माना जाता है। अब चलते हैं इंग्लैंड, जहां हमें मिलता है द क्यूअरडेल होर्ड। यह बड़ा खजाना 1840 में लैंकाशायर में मिला था। कहते हैं यह खजाना वाइकिंग योद्धाओं का था जो 10वीं सदी में इंग्लैंड में राज करते थे। इसमें चांदी के सिक्के, गहने और चांदी की ईंटें मिली थी। यह खजाना वाइकिंग्स के बारे में जानने के लिए बहुत जरूरी है। आज ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है, जहां हर कोई इसे देख सकता है और उस जमाने के बारे में जान सकता है। दोस्तों, 2009 में इंग्लैंड के स्टैफर्डशायर में एक किसान को अपने खेत में कुछ अजीब चीजें मिली। उसे वहां सोने चांदी की तलवारें, हेलमेट और ढेर सारे गहने मिले। ये था द स्टैफर्डशायर होर्ड, जिसमें एंग्लो सैक्सन जमाने के 100 से भी ज्यादा कीमती सामान थे। माना जाता है कि यह खजाना 7वीं सदी का है और किसी राजा या योद्धा का होगा। आज ये खजाना बर्मिंघम म्यूजियम में रखा है। अब आगे बढ़ते हैं द हॉक्सन होर्ड की तरफ। यह खजाना इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण खोज के रूप में दर्ज है। 1994 में इंग्लैंड के सफोल्क में एक आदमी को अपने खेत में एक धातु का डिब्बा मिला। यह खोज एक साधारण दिन की शुरुआत में हुई थी, जब वह अपने खेत में काम कर रहा था। उसमें सोने चांदी के सिक्के और गहने भरे थे। यह खजाना इतना विशाल था कि इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह खजाना रोमन एम्पायर के जमाने का था और इसमें 15,000 से भी ज्यादा सिक्के और 200 से ज्यादा सोने के गहने थे। यह खजाना उस समय की समृद्धि और कला का प्रतीक है। माना जाता है कि यह खजाना 5वीं सदी में छुपाया गया था, जब रोमन एम्पायर खत्म हो रहा था। उस समय के लोग अपने कीमती सामान को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें जमीन में छुपा देते थे। द हॉक्सन होर्ड को ब्रिटिश म्यूजियम ने खरीदा और आज ये वहां दिखाया जाता है। यह खजाना आज भी लोगों को रोमन साम्राज्य की भव्यता और इतिहास की झलक दिखाता है। दोस्तों, सुनने में अजीब लगेगा, पर यह सच है। 2013 में कैलिफोर्निया में एक कपल को अपने घर के पीछे सोने के सिक्कों से भरे 8 डिब्बे मिले। यह खजाना द सैडल रिज होर्ड कहलाता है और इसमें 437 सोने के सिक्के थे, जो 1844 से 1893 के बीच के थे। इन सिक्कों की कीमत $10 मिलियन से भी ज्यादा है। खास बात यह है कि यह खजाना किसने छुपाया, ये आज तक पता नहीं चला। समुद्र में डूबे खजानों की कहानियां हमेशा से ही लोगों को पसंद आती है। ऐसी ही एक कहानी है द सीजरिया संकन ट्रेजर की। 2015 में इजराइल में समुद्र में डाइविंग करते हुए कुछ लोगों को 2000 से ज्यादा सोने के सिक्के मिले। ये सिक्के 10वीं सदी के थे और माना जाता है कि किसी जहाज के डूबने से समुद्र में चले गए थे। इसे इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा समुद्री खजाना माना जाता है। अब चलते हैं बुल्गारिया, जहां हमें मिलता है द पैनाजुरिश्टी ट्रेजर। 1948 में खुदाई करते हुए कुछ मजदूरों को सोने के बर्तन मिले। ये बर्तन थ्रेशियन लोगों के थे और 4वीं सदी ईसा पूर्व के थे। इन बर्तनों पर की गई कारीगरी कमाल की है। इसे बुल्गारिया का राष्ट्रीय खजाना माना जाता है और ये सोफिया के म्यूजियम में रखा है। दोस्तों, 1985 में पोलैंड में एक इमारत की नींव खोदते वक्त मजदूरों को एक मिट्टी के बर्तन में कुछ मिला।
उस बर्तन में 14वीं सदी के सोने चांदी के गहने और सिक्के थे। ये खजाना द स्रोडा ट्रेजर कहलाता है और पोलैंड के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे रोक्लाव के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं द फिशपूल होर्ड की तरफ। 1967 में इंग्लैंड में एक आदमी को अपने बगीचे में खुदाई करते हुए 827 सोने के सिक्के मिले। ये सिक्के रोमन एम्पायर के जमाने के थे और चौथी सदी के आखिर में छुपाए गए थे। माना जाता है कि ये किसी अमीर रोमन आदमी का होगा। द फिशपूल होर्ड को ब्रिटिश म्यूजियम ने खरीदा और आज ये वहां दिखाया जाता है। दोस्तों, 2010 में इंग्लैंड के फ्रोम में एक आदमी को अपने खेत में 5.53 रोमन सिक्के मिले। ये सिक्के तीसरी सदी के आखिर में छुपाए गए थे और रोमन एम्पायर के उस जमाने के बारे में जानने के लिए बहुत जरूरी है। द फ्रोम होर्ड समरसेट काउंटी म्यूजियम में रखा है। अब आगे बढ़ते हैं द सेप्सो ट्रेजर की तरफ। यह खजाना 1970 के दशक में हंगरी में मिला था और इसमें रोमन एम्पायर के जमाने के 14 चांदी के बर्तन थे। इन बर्तनों पर कमाल की कारीगरी है और ये रोमन एम्पायर की कला दिखाते हैं। इस खजाने को लेकर काफी झगड़े हुए हैं और ये कई बार चोरी भी हो चुका है। 1622 में स्पेनिश जहाज नुएस्ट्रा सेन्योरा दे अटोचा तूफान में फंसकर फ्लोरिडा के पास डूब गया था। इस जहाज पर सोने चांदी से भरा खजाना था। करीब 350 साल बाद 1985 में मेल फिशर नाम के ट्रेजर हंटर ने इस जहाज और उसके खजाने को ढूंढ निकाला। इसमें 40 टन चांदी, सोने के सिक्के, कीमती पत्थर और ढेर सारी कीमती चीजें मिली थी। सत्रह 1708 में स्पेनिश जहाज सेंट जोसे गैलियन इंग्लैंड के जहाजों के साथ लड़ाई में डूब गया था। इस जहाज पर सोने चांदी से भरा खजाना था। करीब 300 साल बाद 2015 में कोलंबिया के पास इस जहाज का सामान मिला। इसके खजाने में सोने चांदी के सिक्के, कीमती पत्थर और ढेर सारी कीमती चीजें मिली थी। दोस्तों, ये थे धरती पर मिले 20 सबसे बड़े खजाने। हर खजाने के पीछे एक कहानी है, एक इतिहास है जो हमें उस जमाने के बारे में बताता है। कौन जाने धरती में और कितने राज दफन हैं, कितने खजाने छुपे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो और हाँ, कमेंट करके बताओ आपको कौन सा खजाना सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद।